अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जो कार परचेज करने का प्लानिंग कर रहे हैं वो कार में एयरबैग्स और एबीएस जैसे मैंडेटरी सेफ्टी फीचर्स ऐड हो गए तो वो कार बिल्कुल सेफ हो गई है। अगर आप ये सोच रहे हैं तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी बनता है, क्योंकि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत बड़ी इनएडिक्वेट, इनएक्यूरेट और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं आपको आपकी गलतफहमी को दूर करने वाला हूं और आपको आपकी अपकमिंग परचेज के रिलेटेड एक गलत डिसीजन लेने से बचाने वाला हूं। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। सो लेट्स गेट इनटू इट। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपनी इनक्रेडिबल चैनल में इनक्रेडिबल इन्फोस के साथ। मेरा नाम है जय दवे और आप देख रहे हैं इनक्रेडिबल ऑटोज टीवी। आज का ये वीडियो थोड़ा सा सीरियस टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। हो सकेगा उतना सिंपल और शॉर्ट एक्सप्लेन करूंगा आपको सारी चीज़ों के बारे में, लेकिन फिर भी जो चीज़ें ज़रूरी है समझनी और आपको जाननी, वो सारी चीज़ों में मैं कहीं भी लैकिंग नहीं रखना चाहता। तो इसलिए कहीं कहीं पे आपको फिजिक्स के रूल्स और फिजिक्स के लॉज के मुताबिक मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो ये वीडियो की लेंथ थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है और हो सकता है कि थियोरेटिकली मैं आपको जब एक्सप्लेन करूं तब आपको थोड़ा सा बोरिंग भी लगे ये वीडियो, लेकिन ये बोरिंगनेस अगर आप एक बार अवॉइड कर देंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें जानने को मिलेगी जो आपने कभी सोची नहीं होगी। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को और जो भी चीजें समझ में ना आए उन चीजों को आप जरा नोट करके नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ऑलराइट, सो इस वीडियो में हम 4 मेन सेफ्टी कंसर्न्स के बारे में, सेफ्टी के रिलेटेड फीचर्स और फैक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिनमें एयरबैग्स और एबीएस जैसे सेफ्टी फीचर्स बहुत दूर दूर तक और बहुत लास्ट में आते हैं, यानी कि 4th नंबर पे है। उनसे पहले क्या 3 फैक्टर्स है उनको पहले जान लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं फैक्टर नंबर 1, कार की क्रैश वर्दीनेस। एक कार को इंपैक्ट के वक्त इंटीरियर स्पेस में जहां ऑक्यूपेंट्स बैठे होते हैं उस पार्ट को इंटैक्ट रखने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी और बड़ा रोल प्ले करती है वो है एक कार की क्रैश वर्दीनेस। अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो कोई भी कार हो, उसके इंपैक्ट के वक्त जो इंटीरियर स्पेस को उसे इंटैक्ट रखने के लिए जो सबसे वाइटल रोल प्ले करती है वो है कार का फ्रंट, साइड और रियर के साथ साथ टॉप और बॉटम पोर्शन। इन पोर्शंस को किस तरह से बनाया गया है, क्या क्वालिटी के मटेरियल्स यहाँ पे यूज किए गए हैं और किस तरह से ये पोर्शन जो है वो इंटीरियर स्पेस को इंटैक्ट रखने में हेल्प कर सकते हैं, ये चीजों को जानना बहुत जरूरी है। इस चीज को अगर मैं प्रैक्टिकली एग्जांपल देके आपको एक्सप्लेन करूं तो यहाँ पे मैंने थोड़े टाइम पहले एक एक्सीडेंट देखा था जिसमें एक बड़ी साइज की कार एक रोड से कंट्रोल खो देने की वजह से नीचे गिर गई थी, यानी कि पलटी खा चुकी थी, रोल ओवर हो गई थी और ऊपर का जो पोर्शन था यानी कि रूफ था वो नीचे की साइड था और टायर्स जो थे वो ऊपर की साइड थे। कार फुल्ली लोडेड थी ऑक्यूपेंट्स के साथ, बहुत सारे पैसेंजर्स उसमें बैठे थे, लेकिन जो ब्रांड की वो कार थी, वो ब्रांड की स्पेसिफिक जो यूएसपी है वो यूएसपी ही यही है कि यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी और मटेरियल्स की क्वालिटी बहुत ज़्यादा सेफ्टी को ध्यान में रख के बनाई जाती है और वो ब्रांड पर्टिकुलरली सेफ्टी के लिए जानी जाती है। उस कार की अगर आपने कंडीशन देखी होती तो आप भी मेरी तरह यही सोचते कि यहाँ पे इंटरनल जो इंटीरियर स्पेस है वहाँ पे जो भी ऑक्यूपेंट्स है वो बचने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं आपको हैरान करने वाली बात अगर बताऊं तो उतनी हाइट से, इतनी स्पीड में कंट्रोल खो जाने की वजह से जो गिर गई है वो कार इतनी ज्यादा इंटेंसिव इंपैक्ट की बाद भी जो इंटीरियर स्पेस है वो इंटैक्ट थी। अंदर जो पैसेंजर्स बैठे हुए थे उनको माइनर फ्रैक्चर्स और स्क्रैचेस के अलावा यहाँ पे कोई बड़ी चीज, बड़ी जो इंजरी है वो नोट नहीं की गई है। तो ये जो बिल्ड क्वालिटी है, ये चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। यहाँ पे ये कार में जो सबसे बड़ा रोल प्ले किया वो है उस कार का रूफ, और रूफ इतना स्ट्रॉन्ग था कि कार पूरी तरह से ऊपर से नीचे पलटी और पलट के रूफ के बल नीचे गिरी और उसके बाद भी जो इंटीरियर स्पेस है वो बची रही। उसके बाद भी जो अंदर के पैसेंजर्स थे उनको कुछ नहीं हुआ। आप समझ सकते हैं कि मैं टॉप और बॉटम का आपको इंक्लूजन क्यों किया इस बिल्ड क्वालिटी के मामले में।
अब बहुत सारी ऐसी कार्स भी है जहां पे फ्रंट में आपको इम्पैक्ट रेजिस्टेंस जैसी चीजों को देखने को मिलता है, क्रम्पल जोन्स जैसी चीजें आपको दिखाई जाती है, लेकिन उनके रूफ बहुत वीक होते हैं, बहुत ही वीक होते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको कार इस तरह से रूफ को देख के लेनी चाहिए। कोई भी ब्रांड हो वो ऐसा सोचती हो जो अपने पैसेंजर्स, जो अपने ऑक्यूपेंट्स, जो अपने कस्टमर्स को ज्यादा से ज्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करने में फर्स्ट प्रायोरिटी रखती हो, ऐसी ब्रांड की सारी प्रोडक्ट्स ऐसी ही होती है जिसके रूफ ही नहीं बल्कि पूरी कार की थ्रू आउट क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। सो फाइनली ये जो इंसिडेंट है वो बहुत रिसेंट और रियल इंसिडेंट है। यहाँ पे जिस चीज ने इन सारे ऑक्यूपेंट्स की जान बचाई थी वो थी A, B एंड C पिलर्स और उसके साथ रूफ जो कि बहुत ज्यादा मजबूत और जबरदस्त क्वालिटी का था। उस कार के ओनर ने अपना पहला स्टेटमेंट देते हुए यही कहा कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट था वो बिल्कुल सही जगह पर हुआ है, जो मैंने पैसे स्पेंड किए हैं एक कार को परचेज करने के लिए वो बिल्कुल सही जगह पर स्पेंड किए हैं। इनफैक्ट मुझे बहुत बार ऐसा सुनने को मिला था, बहुत बार ऐसा कहने को मिला था कि ये कार आपको कॉस्टली पड़ेगी, आफ्टर सेल्स मेंटेनेंस इस कार का बहुत ज्यादा है, आपको ये कार बहुत कॉस्टली पड़ने वाली है। आप सोच समझ कर लीजिएगा, इसका एक बेस्ट अल्टरनेटिव और चीप अल्टरनेटिव, ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट अल्टरनेटिव आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन मैं उस अल्टरनेटिव में नहीं गया। मुझे मालूम था कि ये कार जो है वो थोड़ी सी ज्यादा लेयर ऑफ सेफ्टी मुझे प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन आज मुझे ये चीज फील हुई कि ये थोड़ी नहीं, ये बहुत ज्यादा बड़ी लेयर ऑफ सेफ्टी मुझे मिली है इस कार को परचेज करते हुए। और ठीक ऐसे ही अब ये एग्जाम्पल को खत्म करते हुए मैं आपको सिर्फ यही बताऊंगा कि टॉप और बॉटम तो ठीक, लेकिन फ्रंट में क्रम्पल जोन्स और साइड में साइड इंपैक्ट बीम्स जैसी चीजों में भी आप जरा ध्यान रखिएगा। कोई भी प्लेटफॉर्म वाली कार, जब मैं कोई भी कार रिव्यू करता हूं मैं आपको प्लेटफॉर्म बताता हूं, आप उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म देखिए। यहाँ पे मैं जो भी रिव्यूज आपको देता हूँ वो रिव्यूज आपके लिए होते हैं, आपको समझने के लिए होते हैं। अब मैं कोई भी पर्टिकुलर कार का जब रिव्यू करता हूँ तब मैं प्लेटफॉर्म स्पेसिफिकली उस प्लेटफॉर्म को हाईलाइट करता हूँ। आप पर्टिकुलरली उस प्लेटफॉर्म को सर्च कर सकते हैं, किस तरह से वो प्लेटफॉर्म बना हुआ है, किस तरह से वो प्लेटफॉर्म की क्या यूएसपीज है और क्यों वो पर्टिकुलर ब्रांड ने वो प्लेटफॉर्म यूज किया है और उसके साथ कौन कौन सी कार्स में वो सेम प्लेटफॉर्म यूज किया जाता है। देखिए ये सारी चीजों में आपको एज ए स्मार्ट कस्टमर एक्ट करना होगा, रिएक्ट करना होगा, चीजों को रिसर्च करके ढूंढना होगा। अगर कुछ मालूम ना पड़े तो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में, कोई भी मेरे पर्टिकुलर रिव्यू वीडियो में आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये सारी चीजों के बारे में पूछ सकते हो और इसीलिए मैं अपने रिव्यूज में ये सारी चीजों को ऐड करता हूं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी कार में भले ही चाहे 2 एयरबैग्स हो, 4 एयरबैग्स हो, 7 हो या 8 एयरबैग्स हो, प्लेटफॉर्म अगर सही नहीं है, कार का जो बॉडी शेल है वो मजबूत नहीं है, तो कोई भी एयरबैग्स या तो कोई भी दूसरा एक्टिव या पैसिव सेफ्टी फीचर है वो कहीं भी काम नहीं आएगा। प्लेटफॉर्म जो है वो सबसे बड़ी चीज है, वो बहुत जरूरी है और कार की क्रैशवर्दीनेस को बढ़ाने में सबसे बड़ा रोल प्लेटफॉर्म ही प्ले करता है। एयरबैग एक सप्लीमेंटल रिस्ट्रेन सिस्टम है जो सेंसर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर बेस्ड होती है और सीट बेल्ट जो कि एक मैकेनिकल इक्विपमेंट है और इसलिए इन पे कंप्लीटली डिपेंड होने से पहले अगर कार का बॉडी शेल ही इतना बेहतरीन हो तो इंजरीज और डेथ के जो चांसेस है वो बहुत ही कम हो जाएंगे अगर ये प्लेटफॉर्म और बाकी सारी चीजें कार में बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से बहुत अच्छी बनाई गई हो। सो क्रैशवर्दीनेस को तो आप ठीक ठाक तरीके से समझ ही गए होंगे। इसी उम्मीद के साथ अपने पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं और पॉइंट नंबर 2 है कार का वेट। बहुत जरूरी है दोस्तों, आपको ये सुनने को मिला होगा कि कार में कम वेट हो तो भी अच्छा है, कार में लाइट वेट कार हो तो भी अच्छा है। देखिए ये चीजों में कार जितनी लाइट हो उतना ही उस कार का बॉडी उतना स्ट्रांग होना चाहिए। ये पहला पॉइंट है आपको नोट करने के लिए। कार लाइट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो ठीक है, चलेगा, एक बार वो चीज एक्सेप्टेबल भी है। लेकिन अगर लाइट वेट कार किसी हेवी वेट चीज से टकराती है तो उस कार का बॉडी उतना एक्यूरेट होना चाहिए, उतना एलिजिबल होना चाहिए कि उस हैवी वेट पर्टिकुलर कार के साथ टकराने के बाद वो इंपैक्ट के वक्त इंटीरियर स्पेस को एक सिक्योर्ड स्पेस रख सके। और ये चीज आपने बिल्कुल सही सुनी है कि कार के वेट के साथ कार की ओवरऑल सेफ्टी जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कनेक्टेड है और इसके लिए थोड़ा सा फिजिक्स मुझे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी और वो आपको समझ में आ जाए इस तरीके से होगा। अगर ना आए तो प्लीज नीचे पूछ लीजिए।
यहाँ पे फिजिक्स के लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस लागू होते हैं, जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स, एक बड़ी ज्यादा वेट का और एक कम वेट का, जब एक दूसरे से टकराते हैं तब जो ऑब्जेक्ट ज्यादा वेट का है उससे इंपैक्ट कम वेट के ऑब्जेक्ट के ऊपर नेचुरली और ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होता है। सो ये चीज तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए। ऐसे में होता यह है कि जो ऑब्जेक्ट ज्यादा वेट का है उसके साथ कम वेट वाले ऑब्जेक्ट के टकराने के वजह से जो वेलोसिटी ज्यादा वेट वाले ऑब्जेक्ट ने गेन की होती है वो फोर्स सीधे सीधा कम वेट के ऑब्जेक्ट में, और ये उस लाइट वेट व्हीकल के लिए बहुत ज्यादा फोर्स रहता है। और यहीं पे ऑब्जेक्ट को निकाल दीजिए और आप समझिए कि यहाँ पे बात हो रही है व्हीकल्स की। एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, आपको याद रखना जरूरी है। द ग्रेटर द फोर्स ऑन द ऑक्यूपेंट्स ऑफ लाइट व्हीकल द हायर द रिस्क ऑफ इंजरीज टू द ऑक्यूपेंट्स ऑफ लाइटर व्हीकल्स। यही फॉर्मूला सिर्फ वेट ही नहीं बट डायमेंशंस में भी सेम वे इंप्लाई होती है। लेकिन वेट की वजह से जो हैवी वेट व्हीकल्स होते हैं उससे ज्यादा असर करता है। ठीक उसी तरह एक बड़ी कार एक छोटी कार को ज्यादा इफेक्ट करती है। इसके पीछे भी यही लॉजिक काम करता है। जब एक बड़ी कार एक छोटी कार से टकराती है तो छोटी कार को पीछे की तरफ पुश करती है, और दोनों कार्स की काइनेटिक एनर्जी जब एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश करती है तब बड़ी कार में इंटीरियर स्पेस तक पहुंचने के लिए सबसे पहले फ्रंट पोर्शन लंबा होता है, और इसी वजह से इंटीरियर स्पेस तक डैमेज नहीं होने देती है। स्पेशली फ्रंटल इंपैक्ट्स की बात कर रहा हूं मैं, और यूजुअली ज्यादातर जो एक्सीडेंट्स रहते हैं वो फ्रंटल और साइड इंपैक्ट्स में ही होते हैं। कुछ ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है जो बहुत अच्छी क्रैश टेस्ट पास हो चुकी कार को, डिफरेंट कार्स को टेस्ट करती है, और दोनों साइज की डिफरेंट कार्स रहती है। यहाँ पे एक बड़ी कार रहती है, एक छोटी कार रहती है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोनों ने ऑलमोस्ट 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग्स जो होते हैं वो अचीव किए रहते हैं। उन कार्स को वो टेस्ट करती है, और उन टेस्ट के रिजल्ट्स के मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं तो जो छोटी कार रहती है उनके ऑक्यूपेंट्स ज्यादा रिस्क में होते हैं इन कंपैरिजन विद द बिगर कार। ऐसे में ये उन्होंने कई बार प्रूव कर दिया है कि बिगर एंड हेवियर इज वे बेटर देन स्मॉलर एंड लाइटर। और यहाँ पे मुझे मालूम है कि आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज्यादा है, यहाँ पे डिबेट भी बहुत बड़ी हो सकती है, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजों में आप शायद एग्री ना भी करें, लेकिन कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो फिजिक्स के इंप्लीमेंटेड लॉज को चेंज कर सकती है। और मैं जो बात कर रहा हूं वो पूरी तरह से थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं कि इंप्लीमेंटेड लॉज जो है, फिजिक्स के जो लॉज है उसके मुताबिक क्या चीजें हो सकती है ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी के बीच में। कोई भी कार आप छोड़ दीजिए, कोई भी व्हीकल छोड़ दीजिए, जब हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो तो यहाँ पे फिजिक्स के लॉज लागू होते हैं, और जो ऑब्जेक्ट फिजिक्स के लॉज के मुताबिक एक्ट करते हैं वही एक्ट जो होती है वो दो कार्स या तो दो व्हीकल्स के बीच में होती है। तो यहाँ पे नेचुरली और ऑब्वियसली फिजिक्स के लॉज लागू हो ही जाते हैं, और यहाँ पे डिबेट्स के लिए कोई जगह नहीं है। ये एक फुल स्टॉप है, ये एक पीरियड है। ये पॉइंट नंबर 2 बताने के बाद मुझे आसानी से ये मैं गेस कर सकता हूं कि आप ये सोच रहे होंगे कि एसयूवीज और पिकअप ट्रक्स जो रहते हैं, बड़ी बड़ी साइज के जो व्हीकल्स रहते हैं वो ज्यादा अच्छे होते हैं। यहां भी ये बड़ा मीथ है, बहुत बड़ा मीथ है। मैं इसको भी क्लियर करना चाहता हूं एक ही पॉइंट के साथ, और उस पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। दोस्तों, सेफ्टी के अंदर सिर्फ एयरबैग्स और एबीएस से काम नहीं होता है। मैं वापस आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब कार पलट जाए तब उसका बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, और जब कार का इंपैक्ट हो तब कार पलटनी भी नहीं चाहिए। तो उसमें क्या फैक्टर काम करता है? उसमें काम करता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बहुत बड़ी चीज है, प्लीज जरा ध्यान से सुनिए। अगेन मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा फिजिक्स याद दिलाना चाहूंगा, लेकिन पूरी तरह से प्रैक्टिकली। अब हर एक व्हीकल्स में उनके पर्टिकुलर डायमेंशंस के मुताबिक एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे उस पॉइंट के ऊपर सारे फोर्सेस जो रहते हैं वो इंप्लीमेंट होते हैं, जो इंप्लाई होते हैं, और उस पर्टिकुलर पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लेकिन ये चीज आपको कोई भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर कभी भी नहीं बताएगा कि कौन सी कार में, कौन से व्हीकल में क्या है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, किसको फर्क पड़ता है। अभी मैं आपको डिस्कस करके ये बोर नहीं करूंगा। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो इतनी ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे अपनी कार में से सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट निकालने में। जो चीज आपके लिए जाननी जरूरी है वो ये है कि जो कार में ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा है और रिलेटिवली वेट कम है,
वो कार रोड से कम ग्रिप मुहैया करवाती है और उस कम ग्रिप के साथ आपको रिस्क ज्यादा है, ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा होने की वजह से रिस्क ज्यादा है कि आपकी कार रोल ओवर हो सके। सिंपल, बहुत आसान से टर्म में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, लेकिन इसके पीछे लॉजिक बहुत बड़ा है। बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी में और क्यों एक कार रोल ओवर होती है, क्यों बड़ी बड़ी कंपनीज इस चीज को सॉल्व करने में अभी तक सक्सेस नहीं हुई। उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो जहां पे फिजिक्स इंप्लाई होता है, जहां पे रूल्स ऑफ एयर जो है, एयर इंजीनियरिंग पूरा होता है, किस तरह से सामने से हवा आती है और एरोडायनेमिक्स किस तरह से रोल अपना प्ले करता है, ये सारी चीजों में अभी हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन जितना कार में ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा हो और रिलेटिवली वेट कम हो, उतनी वो कार अनसेफ हो जाती है इन टर्म्स ऑफ बॉडी रोल और रोल ओवर में। इसको काउंटर करने के लिए ये चीज भी जरूरी नहीं है कि यहाँ पे और कोई फीचर्स नहीं है। इसको काउंटर करने के लिए इंजीनियर्स ने बहुत अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस निकाले हैं। उन सॉल्यूशंस के बारे में मैंने अपने एसयूवी वाले वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है। तो एसयूवी नहीं लेनी है वो भी मैं आपको नहीं बता रहा हूं, मैं आपको बात कर रहा हूं सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में। ऑलराइट, सो अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी खत्म हो गया है और आपको आसानी से मालूम पड़ गया है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मेन रोल क्या है और क्यों सेंटर ऑफ ग्रेविटी इतना इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं ये उम्मीद करता हूं कि सेफ्टी फीचर्स के अलावा जो दूसरे 3 फैक्टर्स हैं, उन 3 फैक्टर्स को आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। उन 3 फैक्टर्स के बिना सेफ्टी फीचर्स कोई मतलब के नहीं है। प्लीज सोच लीजिए, समझ लीजिए अपनी अपकमिंग कार को परचेज करने के पहले। और यहाँ पे अभी तक ये वीडियो जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं उन्हीं के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। प्लीज आप देखिए, और अभी तक अगर आपने ये वीडियो देखा है तो आप एक सीरियस बायर हैं, आपको आपके लिए सेफ्टी ज्यादा मैटर करती है और इसीलिए मैं आपको कुछ कंक्लूजन वाले पॉइंट्स दिखाता हूँ, कंक्लूजन वाले पॉइंट्स बताता हूँ जो आपको हेल्प करेंगे अपना अपकमिंग प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। ये वीडियो नए प्लेटफॉर्म पे बनाई गई कोई भी कार्स के बारे में नहीं है, कोई भी पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में नहीं है, कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं है। ये वीडियो में मैं आपको रियलिटी से वाकिफ कर रहा हूं कि जो एग्जिस्टिंग बहुत सालों से चलती आ रही है वैसी प्रोडक्ट्स में अगर एयरबैग्स और एबीएस इंक्लूड हो जाए तो वो प्रोडक्ट सेफ हो गई, ये मानना गलत है। मेरा कहने का, मेरा समझाने का मेन कंसर्न यही है। अब कुछ क्वेश्चंस मेरे माइंड में आ रहे थे जिस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया। वो क्वेश्चंस कुछ इस तरह से है, क्यों कंपनी इंडियन मार्केट में वही घिसा पिटा और पुराना मॉडल सिर्फ फॉर्मेलिटी की वजह से अपग्रेड करके कस्टमर्स को बेच रही है, और फिर भी उसी कंपनी के कुछ इंटरनेशनल मॉडल्स देखे तो इंडियन मॉडल से कहीं ज्यादा अच्छे और सेफ होते हैं। क्या ये कंपनीज ऐसा सोचती है कि सिर्फ सस्ती कार्स और अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी देंगे तो काफी है इंडियन बायर्स के लिए? रूल्स फॉलो करने के लिए बेसिक सेफ्टी फीचर्स दे दिए तो अब रेट ऑफ इंजरीज और डेथ ऑन इंडियन रोड्स क्या कम हो सकती है? दोस्तों, मैं इस वीडियो के थ्रू आपको एक चीज बताना चाहता हूं और वो भी लास्ट में बता रहा हूं, क्योंकि अभी तक आप देख रहे हैं तो आपको ये बताना जरूरी है। मैं इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 2006-7 से हूं, तो तकरीबन 12 साल से ज्यादा हो गया मुझे एक कार के कस्टमर और कार की कंपनी और डीलरशिप को जानते हुए, पहचानते हुए। कंपनी की सारी स्ट्रेटेजीज मालूम है, डीलरशिप्स की सारी स्ट्रेटेजीज मालूम है, एक कस्टमर की मेंटालिटी मालूम है। सारी चीजों को मैं एक मिक्स्ड एक्सपीरियंस लेके यहाँ पे आपके सामने बैठा हूँ। और 12 साल एक बहुत बड़ी चीज होती है अपने कैरियर में देने के लिए और चीजों को ठीक से जानने और समझने के लिए। आपकी अवेयरनेस से ये सारी चीजों को चेंज किया जा सकता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब बायर्स अवेयर हो जाएंगे, जब कार ब्रांड्स अवेयर हो जाएंगी, जब डीलर्स अवेयर हो जाएंगे, जब कस्टमर्स सारी चीजों को समझ जाएंगे और मांगेंगे वही जो उनको चाहिए, जो उनके लिए अच्छा है, और ब्रांड्स बनाएगी वही जो कस्टमर्स के लिए अच्छा है, जो कस्टमर्स डिमांड करते हैं। आप ही क्यों एक्सेप्ट करते हैं कुछ ऐसी चीजों को? अब आप एज ए कंज्यूमर सेफ्टी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और मैं आपको रियलिटी से वाकिफ करने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा, यहाँ पे आपको मेरा साथ देना होगा, आपको इस वीडियो को शेयर करना होगा आपके जान पहचान वालों के साथ। इस मुहिम को अगर आगे बढ़ाना है, सेफर कार्स फॉर इंडिया की जो मोहर हमारी गवर्नमेंट ने फर्स्ट स्टेप लेके लगाई है, उस मोहर को एक्टिवली और
एफिशिएंटली अगर आगे बढ़ानी है तो आपको साथ देना होगा मेरा, और ये ऐसे वीडियोस को आपको प्रमोट करना होगा, ऐसे वीडियोस को आपको फॉरवर्ड करना होगा। आप बहुत सारे एंटरटेनमेंट वीडियोस को प्रमोट करते हैं, आप बहुत सारे एंटरटेनमेंट या जोक्स के वीडियोस को शेयर करते हैं। अब ऐसा कुछ शेयर कर दीजिए जो आपको, आपके जान पहचान वालों को भी काम आ जाए। और ये जो एक अच्छे रास्ते पे अच्छे स्टेप्स लेने के लिए गवर्नमेंट ने ये जो चीज़ें इंप्लीमेंट की है, उन चीज़ों को और कैसे इंप्रूव किया जाए, ये चीज़ों के बारे में डिस्कस करें तो ये बहुत अच्छी बात होगी आपके और मेरे लिए और आपके जान पहचान वालों के लिए। इस वीडियो को अगर आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा है, अगर आपको हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो उतना शेयर कीजिए, क्योंकि यूजुअली जो इंफॉर्मेशन के साथ आने वाले वीडियोस रहते हैं वो नहीं चलते हैं, क्योंकि लोगों को इन सारी चीज़ों में कोई मतलब नहीं है। हालांकि ये आपकी लाइफ के साथ जुड़ा हुआ वीडियो है, ये आपके फैमिली मेंबर्स को सेफ्टी किस तरह से देनी है वैसी चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ वीडियो है। ये लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसके साथ जुड़ा हुआ वीडियो है। यहाँ पे मैं आपको हंसाऊंगा नहीं और एंटरटेन नहीं करूंगा, लेकिन जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो सीरियसली आपके लिए काम आएगी। यही कुछ वैलिड पॉइंट्स थे जो मुझे आपके साथ डिस्कस करने थे। अगर ये वीडियो थोड़ा सा आपको लंबा लगा है तो प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन जो चीज़ें कहनी ज़रूरी थी वो मैं शॉर्ट में नहीं कह पाता हूँ, इसीलिए इस वीडियो को थोड़ा सा लंबा करना पड़ा। लेकिन आने वाले वीडियोस में कुछ इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बहुत ही जल्द ऐसी किसी इनक्रेडिबल इन्फोस के साथ अपनी इस इनक्रेडिबल फैमिली में मैं जय दवे आपके सामने वापस हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए चूज वाइज, ड्राइव सेफ, लिव इन क्रेडिबल, राइट? थैंक यू।